क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर क्यों इंसान को ऊंचाई, अंधेरा, पानी, भूतों, प्रेतों इन सबों से डर लगता है? आखिर किस वजह से उन्हें इन सब का नाम सुनते ही बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है? या फिर मान के चलिए आप किसी ग्लास ब्रिज पर चढ़े और नीचे देखे तो आपको डर सा लगने लगा। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या आपने कभी सोचा है? स्वागत है आपका फ्यूरर के साथ फुडेक्स हिंदी में। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, आपको जानकारी जरूर मिलेगी। किसी को पानी से डर तो किसी को अंधेरे से डर लगता है। दुनिया के ज्यादातर इंसानों को किसी न किसी चीज से डर लगता ही है। डर लगने पर उन्हें घबराहट भी होती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हमारे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन काफी ज्यादा हाई हो जाता है, या फिर इंसान बेहद गंभीर रूप से सहम जाता है। कई लोगों के शरीर से तो पसीना भी आने लगता है। पर ऐसा होता क्यों? क्या आपने कभी सोचा है? और हालात इतने क्यों बिगड़ जाते हैं, कभी आपने सोचा है? नहीं तो हम आज आपको बताएंगे। पिछले कुछ समय से वैज्ञानिक इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे थे। उन्होंने अभी इस गुत्थी को सुलझा भी लिया है। डर क्यों लगता है और दिमाग में ऐसा क्या घटता है जो इंसान को बेचैन यानी कि रेस्टलेस कर देता है। इसे समझने के लिए वैज्ञानिकों ने एक छोटा सा डिवाइस का प्रयोग किया। इस डिवाइस का नाम उन्होंने मिनी स्कोप दिया। जिस प्रकार से माइक्रोस्कोप होता है उसी तरह से उन्होंने इस डिवाइस का नाम मिनी स्कोप रखा। यह डिवाइस दिमाग में मौजूद न्यूरॉन्स की गतिविधि का पता यह लगाते हैं कि आखिर न्यूरॉन्स डर के समय कैसा व्यवहार करता है। रिसर्च के दौरान सामने आया कि डर की असली वजह क्या है। हम आपको बता दें कि सबसे पहले कोई भी यदि प्रयोग होता है तो वह जानवरों पर किया जाता है। ठीक इसी तरह इसमें भी साइंटिस्टों ने जानवरों पर प्रयोग किया, और वो भी मनुष्य के सबसे निकटतम जानवर या तो बंदर है या फिर चूहा या फिर खरगोश, और उसने चूहे को चुना। चूहे पर हुए प्रयोग में सामने आया कि जब चूहों के दिमाग में मिनी स्कोप लगाया गया, यानी कि जब चूहे के दिमाग को मिनी स्कोप से जोड़ा गया तो उनके दिमाग में कई बदलाव दिखाई दिए, जिसे देख करके साइंटिस्ट भी काफी ज्यादा हैरान हो गया। मिनी स्कोप से कनेक्ट करने के बाद चूहों को उन चीजों के संपर्क में रखा गया जिससे वे काफी डरा करते थे। जैसे उनके पैर में करंट का झटका दिया गया, गड़गड़ाहट की आवाज भी सुनाई गई, जिस कारण से चूहे काफी ज्यादा डरने लगे थे। रिसर्च रिपोर्ट यह भी कहती है कि जब ऐसे चीजों से चूहों का सामना हुआ तो उनके दिमाग में कुछ बदलाव देखने को मिले, और वैज्ञानिकों का कहना है कि दिमाग में दो ऐसे सर्किट पाए जाते हैं, ठीक उसी तरह से जैसे कि तार में सर्किट। वैज्ञानिकों का कहना है कि दिमाग में दो सर्किट पाए जाते हैं जो जब आपस में मिलते हैं तो हमें डर लगने लगता है, चाहे वो कोई भी चीज हो। जब भी ये दो न्यूरॉन्स आपस में मिलेंगे तो हमें डर पैदा हो ही जाएगा। उनका कहना है कि कैल्सिटोनिन जीन रिलेटेड पेप्टाइड, जिन्हें की शॉर्ट फॉर्म में CGRP न्यूरॉन्स कहते हैं, जब यह न्यूरॉन दिमाग के एमिगडाला वाले हिस्से से मिलता है तो हमें डर लगने लगता है, और वो डर अक्सर उन चीज़ों से हमें लगता है जिन्हें देख करके हम सच में आश्चर्यचकित रह जाते हैं या फिर सहम जाते हैं। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि दिमाग की वो दो सर्किट जब आपस में मिलती है तो किसी भी चीज़ से हमें डर लगने लगता है। रिसर्च के दौरान सामने आया कि इस तरह के न्यूरॉन्स की गतिविधि तब बढ़ी जब चूहों को डराया गया था, और ऐसा भी साइंटिस्ट कहते हैं कि इसी तरह से मनुष्य के दिमाग में भी सर्किट पाया जाता है जो आपस में जब मिलते हैं तो हमें डर लगने लगता है। जैसे कि चूहे को लोमड़ी के बीट से बहुत ज़्यादा डर लगता है, तेज आवाज़ से भी उन्हें डर लगता है, कुनीन के घोल से भी उन्हें डर लगता है, और ऐसे सभी प्रयोग उनके साथ करके देखा गया तो बात वही आई, यानी कि जब ये दो न्यूरॉन्स आपस में मिलते हैं तो हमें डर पैदा होने लगता है। हम आपको बता दें कि वो न्यूरॉन है CGRP और एमिगडाला। हमारे मस्तिष्क के जब ये दो न्यूरॉन आपस में मिलते हैं तो हमें डर लगने लगता है। तो दोस्तों, आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और फुडेक्स हिंदी को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।